हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। ये प्रश्न वो है जो हाल ही में पिछले 1-2 महीने में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। इस प्रश्न का सारा एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूँ। कौन सा प्रश्न आरपीएससी पूछ सकती है उसी से संबंधित। अपन कहते हैं ना आरपीएससी इतने हार्ड प्रश्न आ रहे हैं, हार्ड प्रश्न नहीं आ रहे क्योंकि वो उसी प्रश्न से थोड़ा अंदर गहराई में जाते हैं। हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और हमको वो हार्ड लगता है। चलिए ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, किस पादप को भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है? अर्थात वह कौन सा पौधा है जिसको भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? भारतीय डॉक्टर मतलब निश्चित रूप से उसके अंदर हजारों गुण होंगे उस पौधे के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं, आंवला जिसे भारतीय शाकीय डॉक्टर कहा जाता है। इसके अलावा तुलसी को भी कहा जाता है भारतीय शाकीय डॉक्टर, लेकिन आंवला इसका सही आंसर है। क्यों कहा जाता है? देखिए, आंवला जो होता है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। आंवले के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बीमारियों से, कैसी भी बीमारी हो उससे लड़ने के लिए क्षमता अगर हमें कोई देता है तो वो आंवला देता है। इसके अलावा कोई भी त्वचा संबंधी रोग हो, बालों का झड़ना वगैरह, सबके सब रोगों का उपचार कौन सा डॉक्टर करता है? आंवला करता है। इसलिए हमें आंवले का सेवन करना चाहिए। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाठी क्षेत्र राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? अर्थात कहाँ है? क्यों कहा जाता है इसे लाठी क्षेत्र? देखिए, प्रकृति, इसीलिए अपन प्रकृति कहते हैं ना। प्रकृति अगर नहीं हो तो लोग ईश्वर को माने ही नहीं। हम सभी को पता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो 33 महासागर का अवशेष है। जब सागर या महासागर का अवशेष है तो वहां पानी हो ही नहीं सकता, और होगा कुछ तो वो भी खारा होना चाहिए। लेकिन जैसलमेर में मैं आपको बता देता हूँ, जैसलमेर से मोहनगढ़ तक एक पतली और लंबी सीरीज है। लाठी कैसी होती है? लंबी होती है और पतली होती है। तो पतली और लंबी सीरीज है, 60 किलोमीटर लंबी सीरीज है जैसलमेर से लगाकर मोहनगढ़ तक। और वहां नीचे भूगर्भ में मीठा पानी है और वहीं पर सेवन घास होती है जिसे दामन घास के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है वो पाया जाता है। लंबी लंबी यहाँ पर घास है। क्यों? क्योंकि नीचे मीठा पानी है। तो ये प्रकृति की देन है। तो हमें याद रखना है, लाठी सीरीज, जैसलमेर, मीठे पानी की सीरीज है, 60 किलोमीटर लंबी। जी, आज का तीसरा क्वेश्चन, वाल्दा सिरोही किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सिरोही का वाल्दा क्षेत्र मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है टंगस्टन। और किसी समय टंगस्टन के लिए डेगाना नागौर प्रसिद्ध था। आज टंगस्टन के सबसे ज्यादा जो भंडार है वो वाल्दा सिरोही में पाए गए हैं। टंगस्टन हम सभी जानते हैं कि उच्च गलनांक वाली धातु है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना, बल्ब कितना गर्म हो जाता है लेकिन उसका तंतु देखो वो पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो है वो है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। तो इतना उच्च गलनांक होता है, इसलिए इसका उपयोग है एयर स्पेस में भी इसका उपयोग किया जाता है, वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। उच्च गलनांक वाले यंत्रों में ये बेल्डिंग, रोड बेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन के बहुत सारे उपयोग है, याद रखना। बोलदा सिरोही टंगस्टन की प्रसिद्ध खान है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, लूनी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है? तो लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है कि एक तो बालोतरा बाड़मेर में जो रंगाई छपाई का कार्य होता है ना, अजरक प्रिंट आपने नाम सुना होगा, और एक पाली के आसपास भी रंगाई छपाई की बहुत सारी फैक्ट्रियां है। इनसे प्रदूषित जो पानी है वो आता है और ये जो पानी है वो लूनी नदी को प्रदूषित कर रहा है। याद रखना, रंगाई छपाई उद्योग ही लूनी नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, अनूप सागर और गजनेर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनूप सागर जो झील है वो बीकानेर के बीचों बीच में स्थित है। होटल लालगढ़ पैलेस के पास में ही स्थित है और इसका जो निर्माण है वो बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने किया था। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अनूप सागर झील। दूसरी मैंने बोला था गजनेर झील, दोनों पूछा था। तो गजनेर झील है वो भी बीकानेर में अकाल राहत कार्य के दौरान महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो है ना, ये पशु और पक्षियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना वो उस समय शिकार गृह था,
यानी बीकानेर के शासकों का शिकार गाह था। तो महाराजा गंगा सिंह ने अकल रात कार्य के दौरान बोले यहाँ पे पानी भी हो जाएगा, पशु और पक्षी भी पानी लेंगे, पी सकेंगे, तो उस गजनेर झील का निर्माण करवाया था, जिसे मारवाड़ का नंदन कानन कहा जाता है।